सुप्रभात। काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। वासना तीन तरह की होती है, एक खाने में, दूसरी बोलने में, तीसरी देखने में। अतः भोजन प्रभु की याद में, बोलते समय सच कहो और देखो इस तरह के दुनिया से उपरांता हासिल हो। व्यवहार लेन देन के समय ऐसा जानो कि परमात्मा देख रहा है। किसी से बात करते समय ऐसा समझो कि वो सुन रहा है। मौन के वक्त ये समझो कि तुम्हारे दिल में जो भी विचार उठ रहे हैं उन्हें वो जानता है। बुद्धि से युक्त मनुष्य ईश्वर की अद्भुत रचना है, जिसे आज तक ना कोई बना पाया और ना बना पाएगा। अपने से अधिक सुखी, अधिक साधन संपन्न तथा अधिक ऊंची परिस्थिति के लोगों के साथ यदि अपनी तुलना की जाए तो प्रतीत होगा कि सारा अभाव हमारे ही पास है। यदि अपने से अन्य असंख्य दीनहीन, पीड़ित, परेशान लोगों के साथ तुलना करें तो अपने सौभाग्य की सराहना को जी चाहेगा। तृष्णा रूपी कामनाओं के कारण ही मनुष्य कर्म बंधन में बंध जाता है। प्रकृति के नियम भी अटल है, उनकी अवहेलना का प्रभाव हमारे मन व शरीर पर पड़ता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसे काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार के थपेड़ों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि ये पांचों मनुष्य के लिए विकार माने जाते हैं, फिर भी यदि इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या व द्वेष भावनाओं का जीवन में सदुपयोग किया जाए तो उस मनुष्य का जीवन उत्कृष्ट श्रेणी में आ जाएगा। सदुपयोगता के स्थान पर यदि दुरुपयोगता आ जाती है तो मनुष्य का जीवन नरक के समान हो जाता है। यथा तृष्णा का कोई अंत नहीं है। जो इसके चक्कर में पड़ता अपने को भूल जाता है। तो मनुष्य अपनी रसमयी इच्छा की पूर्ति ही सुख समझता है। मनुष्य जीवन में दुख का वास्तविक कारण तृष्णा होती है। उसी तरह लोभ अर्थात तृष्णा की खाई बहुत गहरी होती है। कुबेर महाराज के उपस्थित होने पर खाई अधूरी रह जाती है। इच्छानुसार संकोच, मिश्रित अभिलाषा प्राप्त होने पर भी वो पूरी नहीं होती। दुनिया के समस्त प्रिय विषय वासनाएं मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। यदि वह इंद्रियों को वश में करने वाला संतोषी न हो, अतः दूसरों के धन से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और न दूसरे के धन का अपहरण करना चाहिए। धन और विषयों के मिलने पर तृष्णा से पार पाना बहुत कठिन होता है। जब चित्त चिंतन करते करते विषयकार और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाता है तो तृष्णा के वेग की धाराएं मनुष्य को बड़ी प्रिय और मनोहर लगने लगती है, जिसके कारण चित्त विषयों में आसक्त होकर जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है। तो तृष्णा तीन प्रकार की होती है, यथा काम तृष्णा, भव तृष्णा व विभव तृष्णा। मनुष्य की बहुत बड़ी कृपा होने पर, मनुष्य पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होने पर ही मनुष्य योनि मिलती है। अगर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा तभी मनुष्य योनि में आप व्यक्ति आ पाएगा। तो मनुष्य द्वारा ईश्वर मोक्ष व त्रियोगिनी की प्राप्ति होती है। निवृत्त हो जाने पर मोक्ष मिल जाता है। पुण्य व पाप के मिश्रण कर्म के आधार पर पुनः मनुष्य योनि मिल जाती है। तो मनुष्य के अंदर किसी भी कामना के उदय होने पर इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धैर्य, बुद्धि व लज्जा सब नष्ट हो जाती है। इस दिव्य शरीर द्वारा दिव्य कर्म करना ही श्रेयस्कर है। समस्त जीवों पर दया करना, सबसे प्रिय वाणी का व्यवहार करना, समस्त प्राणियों को ईश्वर का स्वरूप समझकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा करना, परंतु निंदा नहीं करनी चाहिए।
जिससे मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होकर आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा उठे। अंतःकरण की शुद्धि, मंत्र दीक्षा और समस्त पापों को शुभ कर्मों द्वारा नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। ईश्वर अनुराग विमुख मनुष्य प्रमाद वश कुकर्म करने लगता है। जब तक मनुष्य लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासना बनी रहती है। अज्ञानतावश मनुष्य कर्म वासनाओं के वशीभूत होकर कर्मों में प्रवृत्त रहता है। तो जब मनुष्य अपने शरीर में ही अहम बुद्धि कर बैठता है, तो वह घोर संकल्प विकल्प के वेग में बह जाता है। अज्ञानी मनुष्य काम के वश में होकर अनेक प्रकार के कर्म करने लगता है तथा उसके विषयों में राग दृष्टि लगी रहती है। विषयों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती जाती है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। तो प्रारब्ध से जो मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हुए ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। जिसके हृदय में असंतोष की अग्नि धधकती रहती है, उसे सुख की प्राप्ति कठिन है। संतोषी मनुष्य तेजस्वी होता है। जो मनुष्य दूसरों से लेना ही जानता है, वो उपेक्षित ही रहता है। जिन्हें देना भी आता है, वो सबके प्रिय पात्र होते हैं। सहज भाव से निभाया गया कष्ट महानता का प्रतीक है। अभिमान से भरा मनुष्य भगवान को नहीं पा सकता। स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख के लिए, परंतु उसका उल्टा फल होता है, वे और दुख में पड़ जाते हैं। सांसारिक विषय भोगों की तृष्णा का आकर्षण इतना मनमोहक व मदोषी प्रदान करने वाला होता है कि मनुष्य विषय भोगों के सुख की प्राप्ति के लिए धर्म अधर्म, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक आदि का विचार किए बिना सभी कुछ करने के लिए विवश होकर अंधा हो जाता है। तो इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, काल संयम और विचार संयम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तृष्णा रहित होने पर जो प्रसन्नता तथा सुख प्राप्त होता है, उसके एक अंश के समान भी बाह्य सुख नहीं हो सकता। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थल है। शरीर भी जिसे भोग भोगे जाते हैं, वह अगणित रोगों की जन्मभूमि है। कहाँ वे मिथ्या भोग और कहाँ ये रोग युक्त शरीर। इन दोनों की क्षण भंगुरता और असारता जानकर भी मनुष्य उनसे विरक्त नहीं होना चाहता। यद्यपि विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जानी जा सकती, इसलिए उनकी दुखरूपता का अनुभव होने पर खुद ब खुद जैसा वैराग्य होता है, वैसा किसी के कहने अथवा बहकाने से नहीं होता। तो थोड़ी देर की सुख शांति की तलाश में मनुष्य रहता है, सुख के लिए छटपटाता है। परम सुख प्राप्त करने के लिए ईश्वर रूपी सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। व्यक्ति के गुण, कर्म व स्वभाव का उत्कृष्ट होना ही उसकी आंतरिक महानता का परिचायक होता है। बुद्धिमान पुरुष को मन में यह भाव बना ही लेना चाहिए कि सुखों का कोई अंत नहीं। इच्छाओं के क्या कोई आज तक पूरा कर सका है? इच्छाओं को क्या कोई आज तक पूरा कर सका है? भला कामनाओं वासनाओं की अग्नि को लोलुपता के घृत से आज तक कौन बुझा पाया है? यदि मनुष्य सच्चाई समझे तो उसे फिर आज अभी से इच्छाओं वासनाओं से निवृत्त होकर लोलुपता रूपी तृष्णा से नाता तोड़ देना चाहिए, ताकि शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाए। हे प्रभु, आपसे यही प्रार्थना है कि अंतःकरण को मलिन करने वाली सभी क्षुद्र भावनाओं से हम सब ऊपर उठकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि आसुरी वृत्तियों पर विजय पा सकें तथा मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण करते रहें। हे पतित पावन गुरु भगवान साहब जी महाराज, आप हम सभी भक्तजनों की पुकार स्वीकार करते हुए हम शरणागतों की रक्षा करें तथा इस दुख सागर से पार उतारें। धन्यवाद। YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।